राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल, जो कि है कि अगर सास दूर रहती हैं या फिर वो सुहागन नहीं है अब, तो फिर ये जो सास के लिए करवा चौथ में सुहाग सामग्री निकाली जाती है वो हमें किसे दान करना चाहिए, या फिर जैसे पति की नौकरी अगर किसी दूसरे शहर में है तो वहीं रहना पड़ता है, तो आसपास रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अगर हम मायके के पास में रह रहे हैं तो अपनी मम्मी को अपनी भाभी या फिर अपनी बड़ी बहन को दे सकते हैं या नहीं। इसी तरह से सामग्री संबंधित बहुत से और भी प्रश्न आ रहे हैं कि सास से लड़ाई झगड़ा है तो वो सुहाग सामग्री जो है लेती ही नहीं है, हम दे रहे हैं उन्हें। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न कि सास हमारी कोई भी सुहाग सामग्री उपयोग ही नहीं करती है, जैसे कि मॉडर्न जमाना है, जींस वगैरह लोग पहनते हैं तो सिंदूर बिंदी लगाते ही नहीं है, तो फिर हम उन्हें क्या दान करें। तो इसी तरह से करवा चौथ पर सुहाग सामग्री दान करने से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले सास को ही प्राथमिकता दी गई है, तो अगर सास सुहागन है तो फिर पूजा करने के बाद आप पूरी सुहाग सामग्री अपने पास रख लें। जो एक्सपायरी डेट वाली होती हैं, सूखने वाली, जैसे कि नेल पॉलिश या फिर पाउडर वगैरह, वो आप अलग कर लें कि खराब ना हो। 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी आप उनके पास अगर जाती हैं तो तब आप जो है उन्हें ये सामग्री दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार से अगर सास सुहागन नहीं है तो आप नंद के लिए रख सकती हैं। जब भी वो रक्षाबंधन में कभी भी आपसे उनकी मुलाकात होती है तो आप उन्हें दान कर सकती हैं, ठीक है। और बुआ सास को भी जो है ये सभी सामग्रियां दी जा सकती हैं। तो अगर नहीं है सुहागन सास तो फिर आप जो है बुआ सास, नंद, जेठानी, इन सभी को दे सकते हैं। पहली बात तो ये रही। लेकिन अगर सास सुहागन नहीं भी है फिर भी उनका अपमान तो नहीं किया जा सकता ना। तो करवा चौथ के दिन जो है, जैसे कि हम ये करवे पे क्या भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स और फल वगैरह, तो ये आप कुछ प्रसाद वगैरह निकाल करके या फिर अगर आपकी इच्छा है साड़ी जो है आप उन्हें दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो करवा होता है ये विशेष बताया गया है ग्रंथों में दान करने के लिए, और ऐसा भी विशेष उल्लेख मिलता है कि इस व्रत में सुहागन को ही देना चाहिए और सुहागन से ही लेना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन आप सुहागन को ही कोई सामग्री दें और सुहागन से ही लें। करवे में जो भी आप भरते हैं और सुहाग सामग्री, ये किसी सुहागन को ही जो है दान करना है। सास भी समझेंगी कि, क्योंकि जानती हैं कि जब सुहाग सामग्री सुहागन को ही दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती, पति की आयु लंबी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है सुहागन को ही दान करना है। अब ग्रंथों की बात क्या है, मैं ये भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रमाण लगा दूंगी, वो भी आप समझिए कि अगर नहीं दे पा रहे हैं सास को, किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा दूर शहर में रह रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ग्रंथों के अनुसार व्रतराज नाम का जो ग्रंथ है, तो व्रतराज के अनुसार करवा चौथ की पूजा करने के बाद 10 करवे ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है। देखिए, वहां पर चीनी के करवों का उल्लेख मिलता है, तो चीनी के करवे ही जो है दान किए जा सकते हैं 10। तो मिट्टी का भी अगर करवा है तो एक करवा भर करके जो भी आपकी फल फूल है, जैसे गुलगुले भरे जाते हैं, मिठाइयाँ भरी जाती हैं, या फिर कहीं कहीं जल भी भरते हैं, तो जल से भरा करवा भी और सुहाग सामग्री, आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे आप जाएं और पंडित जी को सभी सामग्री देख करके उनके चरण स्पर्श करें, ठीक है। पंडित जी के घर में जो भी पंडितानी होंगी, उनकी पत्नी या फिर उनकी बहू या बिटिया को भी देंगे, तो सुहागन के पास जो है आपकी सामग्री पहुंच जाएगी। जहाँ पे ये लिखा है कि ब्राह्मण को करवे दान करना चाहिए, उसके नीचे ये भी लिखा है कि सुहागन के लिए ही दान करना चाहिए, यानी कि आप पंडित जी को देते हैं तो सुहागन के लिए ही वहाँ पे दान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। लेकिन अब कई प्रकार की विचारधाराएं हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि हम पंडित जी को क्यों दें। तो ऐसे स्थिति में जो है आपके आसपास कोई भी सब्जी वाली हो या फिर कोई भी आपको ऐसा समझ में आए कि वो सुहागन है, तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, करवा चौथ की सुहाग सामग्री हमें हमारे पूज्यों को ही देनी चाहिए। पूज्य मतलब होते हैं जिनका हम सत्कार करते हैं, जिनके हम चरण स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। तो ससुराल पक्ष को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या फिर अगर आपको आस पड़ोस में कोई भी ब्राह्मणी समझ में आती हैं कि ये पंडित हैं, तो आप उनके घर जा करके उनको सुहाग सामग्री दे करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। तो एक और सवाल ये भी आता है कि हम ससुराल से तो दूर हैं लेकिन मायके के पास में है, तो क्या हम अपनी मम्मी को अपनी बड़ी दीदी या फिर बड़ी भाभी या फिर नानी को भी दे सकते हैं? नहीं, ऐसे भी प्रश्न हैं, क्योंकि कई लड़कियां जो है मायके में अपनी मम्मी पापा के पैर छूती हैं, चरण स्पर्श करती हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर ही नहीं सकते, मायके में किसी के भी नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे कन्यादान करते समय उन्होंने मेरे और पति देव के जो है पैर पूजे
थे, यानी चरण स्पर्श किए थे, तो हम उनके मानदान और पूज्य हो गए हैं। इसलिए जो है अब हम उनके पैर नहीं छू सकते, उल्टा वो ही मेरी मम्मी और पापा या फिर सभी लोग जो है हमारे ही चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि ऐसी रीति है, परंपरा है। तो हम मतलब जाते भी हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उल्टा माना जाता है, वहाँ पूरी ऐसी ही परंपरा है। जो है मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो इसलिए जो है हम लोग तो अपनी मम्मी को कभी देने की सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जिनके यहाँ लड़कियां अपने मायके में मम्मी और दीदी के पैर छूती हैं, उनको क्या श्रृंगार सामग्री दी जा सकती है? तो देखिए, भले ही आप अपनी मम्मी के चरण स्पर्श करती हैं, लेकिन आपकी मम्मी ने आपका कन्यादान तो किया ही होगा। तो जब कन्यादान कर दी गई तो उसी कन्या से कोई चीज ली जाए, ये उत्तम नहीं माना जाता है। तो आप अपनी मम्मी को तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि और दूसरी चीज है कि अब बड़ी भाभी या फिर दीदी को दिया जा सकता है नहीं, तो आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार देखिए, भले ही सुहाग सामग्री किसी गरीब को दान कर दें, लेकिन मायके में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मायके में हमारा मोह प्रेम जुड़ा होता है, ठीक है। अगर हम सामग्री देते हैं तो बदले में हमें प्रेम मिलता है, और जब हम भगवान की पूजा सामग्री उन्हें अर्पित कर देते हैं तो वहां पर समर्पण भाव होना चाहिए। उसको दान करने के पीछे हमें कुछ ना मिले, ऐसा मतलब मन में भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे दान देने से क्या होता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा मानती हूँ तो इसको दे दूं, या फिर बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ तो इसके काम में आएंगी, इसको दे दूं। या फिर अगर कहीं भी ऐसा भाव जुड़ा हुआ है कि इसको दूंगी तो ये मेरी तारीफ करेगी, कभी खुश होगी कि हाँ इसने मुझे दिया, तो ऐसा जहाँ पे भी भाव है तो वहां पे भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जहाँ पे भी समर्पण का भाव, कोई मतलब स्वार्थ ना जुड़ा हो, मोह प्रेम में कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, प्रेम मिलेगा ही हमें, है ना, देंगे हम तो। इसलिए कई लोगों ने यह भी प्रश्न किया कि सास हमारी जो है लगाती नहीं कोई भी सुहाग सामग्री, नेल पेंट और लिपस्टिक बस लगाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिपस्टिक भी जो है अधर राग कहलाता है, यानी कि 16 श्रृंगारों में शामिल होता है। तो बिल्कुल लिपस्टिक दीजिए अपनी सासू माँ को, लेकिन जानवरों की चर्बियां ना मिली हो वही आपको पूजा में प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार का इस समय मैं लेती हूँ। दूसरी चीज़ है कि ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो पाउडर क्रीम अपने जीवन में उपयोग में ना लाती हो, तो पाउडर क्रीम भी जो है आप दे सकते हैं, लेकिन शुद्ध होना चाहिए जरूर, ठीक है। तो ये भी उपटन में आता है। दूसरी चीज़ है कि इत्र भी लोग लगाते हैं, परफ्यूम, तो आप परफ्यूम वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब अच्छा होना चाहिए पूजा के हिसाब का। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे कंगन आप दे सकते हैं जिनमें अंदर चूड़ियाँ लगी हो, कभी भी अगर वो पहनती हो कि कोई फंक्शन है, घर में शादी है, तो अगर वो उपयोग में ले आए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके साथ सलवार सूट पहनती है तो आप उन्हें वस्त्र स्वरूप वो भी दे सकते हैं, यानी कि भारतीय पहनावा दे सकते हैं, जींस वगैरह मत दीजिए। तो या फिर साड़ी कभी भी अगर फंक्शन में पहनती हो तो दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, काजल भी ज़्यादातर लोग लगाते हैं, तो ऐसा आपको दिमाग लगाना है। एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोग उपयोग करती ही हैं महिलाएं, यानी कि कुल मिला के आपको दिमाग लगाना है कि आपकी सासू माँ जो है क्या उपयोग कर सकती हैं, वो आप उन्हें दें। एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो खुद से नहीं लगाती है तो प्यार से कभी आप उन्हें बैठा करके उनके हाथों में मेहंदी लगा दें, या फिर पहले दिन जो है आप महावर लगा दें। क्या है कि अगर हम अपने से खुद नहीं लगाते लेकिन किसी और ने लगा दिया तो हम लगवा ही लेते हैं प्रेम में, तो आप ऐसा करेंगे तो कम से कम एक बार सुहाग सामग्री उपयोग में आ जाएगी। तो ये काम जो है दिमाग लगा करके थोड़ा सा आप सुहाग सामग्री उन्हें दान करें। अगर लड़ाई झगड़ा हो रखा है फिर भी आप उन्हें मनाएं। क्यों सास को ज्यादा प्राथमिकता दी गई? क्योंकि एक माँ से बड़ा आशीर्वाद अपने बेटे को कोई दे ही नहीं सकता। अगर वो माता है तो, कुमाताओं की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है, कई लोग कहते हैं लेती ही नहीं है मतलब सास हमारी सामग्री, तो कुमाताओं की बात नहीं, लेकिन जो माँ है तो वो अपने बेटे से ज़्यादा आत्मा से आशीर्वाद और किसे देगी, है ना। तो इसीलिए मम्मी को जो है प्राथमिकता दी गई, इसके बाद बहन को दी गई। अगर बहन भी अच्छी है तो अपने भाई के लिए जो है मंगल कामना, अच्छा आशीर्वाद जरूर देती है। लड़ाई हो रखी हो उन्हीं को मनाकर देने का प्रयास करना चाहिए। तो सास को सुहाग सामग्री देने के अलावा एक और खास जानकारी जो है देना चाहती हूँ, जैसे कि हमेशा जो है व्रत इत्यादि में गलतियां होती ही रहती, कहीं हम पूजा करने में कुछ भूल जाते हैं, कहीं कुछ भूल जाता है। तो इन सभी गलतियों की भरपाई के लिए जो है हमें नाम जप करना चाहिए। जहां भी बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होते हैं वहां पे पूजा करने के बाद जो है नाम संकीर्तन किया जाता है, या फिर जो है नाम जप किया जाता है माला से। तो व्रत में भी गलतियों की प्रतिपूर्ति भरपाई के लिए जो है नाम जप जरूर करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, ऐसा आपको पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन आप कुछ भी करते हुए, जैसे श्रृंगार ही कर रही हैं, सज धज रही हैं, तब भी आप श्री गणेश का नाम लें। इसी से व्रत सफल होता है। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं फिर व्रत का कोई मतलब नहीं निकल, क्योंकि व्रत तो किया ही इसलिए जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है व्रत की देवताओं का जप किया जा सके, उनको याद किया जा सके।
ठीक है। तो इसलिए एक एक नाम में इतनी सामर्थ्य होती है, कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो जरूर नाम जप कीजिए हर रोज, ना केवल व्रत में, और हर एक काम को करते हुए। अगर श्री गणेश आपके इष्ट देव नहीं है, कोई और है, सीताराम जपना चाहते हैं तो वो भी आप जप सकते हैं करवा चौथ के दिन भी। तरह से नाम जप की और क्या विधियां होती हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है भक्ति की, तो उसको देख लीजिएगा। करवा चौथ से संबंधित 15 से 20 वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक बार चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में चेक जरूर कर लीजिएगा, उन वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।